का हमारा जो टॉपिक है वो है कास्टिंग से पहले स्टेप चेकलिस्ट। और दूसरा है बहुत गर्मी में छत की कास्टिंग कर सकते हैं क्या। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कास्टिंग से पहले का स्टेप चेकलिस्ट। 10 मेन जो चीज़ है वो आपको बताऊंगा, वो आपके साथ आज शेयर करूंगा, जो बहुत ज़रूरी है चेक करना कास्टिंग से पहले। हो सके तो एक दिन पहले या फिर मिनिमम कास्टिंग से 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले वो करवाना है। तो उसमें 10 चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1 आप पकड़ लीजिए शटरिंग की जांच। शटरिंग के दौरान आपको ये चेक करना है कि उसमें शटरिंग टू शटरिंग जॉइंट अच्छी तरह से है कि नहीं। अगर उसमें गैप आ जाता है तो उसमें आप मत करवाइएगा उसको, पहले उसका जांच कीजिए। फिर उसके ऊपर अगर कोई जॉइंट में अगर कोई दरार वगैरह है या फिर ठीक तरह से मतलब आप पकड़ लीजिए ठीक तरह से जॉइंट नहीं किया हुआ है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। पहले एक टेप लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा चीज़ जो है शटरिंग के ऊपर अच्छी तरह से ग्रीस लगाइए। एकदम स्लिपी होना चाहिए मतलब शटरिंग, नहीं तो शटरिंग के ऊपर ये पकड़ लेगा। कास्टिंग जब करेंगे अब कास्टिंग शटरिंग के ऊपर शटरिंग को पकड़ लेगा, तो उसमें क्या होगा, शटरिंग कमज़ोर हो जाएगा। तो ग्रीस लगाने से क्या होता है, आपका 2 चीज़ होगा, वो पकड़ेगा नहीं। दूसरा जो एक चीज़ है, शटरिंग बहुत दिन तक जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। दूसरा चीज़ नंबर 2 मस्टर्डिंग। ये तो आपको देखना ही देखना है। मस्टर्डिंग क्या होता है, जो जंक्शन में जो कलाम खड़ा होता है, कलाम जो होता है वो जो खड़ा होता है जंक्शन के ऊपर से, तो उसमें अगर मस्टर्डिंग नहीं दिया गया है तो आप जब कॉलम करेंगे, कॉलम का जब कास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, वो जो सरिया है वो आउट हो जाएगा, तो उसमें वो अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा। वो आपका देखना है। नंबर 3 में देखना है आपका कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक में आप देखिए जो स्लैब के अंदर जो भी आप M30 का या M25 का या फिर M35 का जो भी ग्रेड का आप कंक्रीटिंग करेंगे, तो मास्ट कवर ब्लॉक जो बनाएंगे वो भी सेम कंक्रीटिंग का टाइप का ही होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो अगर आप पकड़ लीजिए M30 का अगर आप कंक्रीटिंग करते हैं तो कवर ब्लॉक भी लगवाइए M30 ग्रेड का। नंबर 4 चेयर बार। लोअर बार और अपर बार के बीच में आपको सही तरह से चेयर लगवाना है, सही डिस्टेंस के ऊपर चेयर लगवाना है। जैसे कि कास्टिंग के दौरान अपर बार और लोअर बार एक ना हो, एक हो जाएगा तो उसके बीच में जो स्पेस रहेगा उसके अंदर वो ढलाई नहीं गिरेगा, कास्टिंग नहीं गिरेगा। 5 नंबर है आपका मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग। वो तो आपको ड्राइंग से ही पता चल जाएगा, मतलब ड्राइंग में जैसा ही है सेम टू सेम करना है हमको, वो उसमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है। तो उसका स्पेसिंग देखिए। फिर 6 नंबर में आप क्रैंक बार सही तरह से हुआ कि नहीं। कभी कभी क्या होता है स्लोप तो क्रैंक में स्लोप होता है ऊपर से नीचे स्लैब पर ये एक्सपीरियंस হইছে गिर তো जाता है एक আগে साइड में খাটারিং এর राइट কাজ साइड করতাম में হয় হয় স্যার गिर जाता है। বহুত आप এটা देखिएगा হইছে लेफ्ट साइड কষ্ট হইছে প্লাস আমার বহুত লেবার গেছে
এটা আমার পুরা বুঝা সহি লাভ। तरह से বুঝা বুঝি এটা তুমি করে क्लैंपर দেখো होना चाहिए। আজ কতক্ষণ স্পিডে করছো কতটুকু नंबर ভুল 7 হয়েছে তুমি দেখলা এটা एक्स्ट्रा बार কতটুকু কোন দিন শেষ করতে আসলে কয়দিন লাগলো वो তুমি বুঝো हीटिंग को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा बार सही तरह से लगाए कि नहीं वो जांचना है। फिर 8 नंबर में अब देखिए धुलाई हुआ कि नहीं। देखिए आम करते पर सरिया के ऊपर बहुत सारा चीज़ गिर जाता है। आप पकड़ लीजिए पत्ता वगैरह, कागज का टुकड़ा, कभी कभी मछली वगैरह गुटखा भी खा लेते उसका पैकेट गिर जाता है। तो वो सब सही तरह से जांच करने के बाद कास्टिंग से लगभग 30-35 मिनट 45 मिनट पहले पूरा साफ सफाई कर लेना, पूरा वॉशिंग। फिर नंबर 9 में आता है आपका कंडुलेशन सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिक पाइप का जो सिस्टम। आप वायरिंग जब करेंगे तो इलेक्ट्रिक पाइप तो डलवाना पड़ेगा अंदर में। तो वो सही तरह से हुआ कि नहीं, उसका जंक्शन ठीक है कि नहीं, सब वो पहले देख लीजिए। फिर लास्ट में आता है जॉइंट। अगर आप पकड़ लीजिए बहुत बड़ा एक कस्टिंग हो रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, एक दिन में काम नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ा काम है। आप पकड़ लीजिए 50,000 स्क्वायर फीट का है कोई एरिया, तो एक दिन में काम नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक दिन का काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले वाला जो कास्टिंग किया हुआ है छत में, तो वो स्लोप कर रखना चाहिए पहले का कास्टिंग जो किया है। तो अभी जब नया कास्टिंग करेंगे तो वो स्लोप के ऊपर ही गिरेगा, और स्लोप आप ये पकड़ लीजिए, स्लोप के बीच में वो जो नया वाला और पुराना वाला जो कास्टिंग है उसके बीच में आपको ये जो बॉन्ड आता है, बॉन्ड केमिकल आता है, वो सही तरह से यूज़ करना है। अगर मोटा मोटा पकड़ लीजिए ये 10 चीज़ अगर आप सही तरह से जांच वगैरह कर लेते हैं तो कास्टिंग का पहले जो काम है, मतलब 50% 50% का जो काम है वो आपको सही तरह से हो जाएगा। फिर बाकी का जो 50% है वो उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें वो मिक्सिंग, कंक्रीट मिक्सिंग ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, पानी ज़्यादा गिर गया या फिर कम हो रहा है, वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ है। तो बाकी का चीज़ हम लोग बात करेंगे दूसरे एक वीडियो में। अभी हम लोग का दूसरा एक टॉपिक है, बहुत गर्मी में क्या हम लोग अपने कसम कर सकते हैं, कसम यहाँ पकड़ लीजिए बढ़ गया हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में बोला जाता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री कास्टिंग का रेंज, मतलब वेदर अगर 5 डिग्री से नीचे का है तो नहीं करना है, और 25 डिग्री से ज़्यादा है तो भी नहीं करना है, उसके बीच करना है। और ये 5 डिग्री जो है वो भी एकदम मिनिमम है, 35 डिग्री जो है वो एकदम मैक्सिमम है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए होना चाहिए 15 डिग्री से 25 डिग्री तक, 15 से 25। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि अगर गर्मी का मौसम है तो हम लोग क्या काम करके चले जाएंगे, क्या काम बंद कर देंगे, वो भी नहीं करना है। हम लोग को ऐसा कुछ तरीका ढूंढना है, ऐसा कुछ तरीका अप्लाई करना है जिससे क्या होगा, हम लोग का टेम्परेचर भी घटेगा और हम लोग का जो रूल्स रेगुलेशन है उसके मुताबिक हम लोगों का कास्टिंग होगा, और रूल्स के मुताबिक कास्टिंग होगा तो आपका छत का लॉन्जिविटी भी ज़्यादा होगा। तो ये भी देखना है। तो अभी पकड़ लीजिए, अभी का टेम्परेचर चल रहा है 35 के ऊपर, पकड़ लीजिए आप 35 के ऊपर चल रहा है। तो अभी क्या करना है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन, मैं बोल रहा हूँ उसका सोल्यूशन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका सोल्यूशन क्या करना है। तो आप लोग पहले एक चीज़ कर सकते हैं, कास्टिंग को दिन में ना करके रात के दिन
पोड़ी रात में कीजिए, मतलब रात में मतलब आप लोग एक काम कर सकते हो 5 साढ़े 5 इवनिंग का या फिर 6 बजे के पास ऑनलाइन कीजिए। मिस्त्री को आप बोल दीजिए, वो लोग भी समझ जाएंगे। मुद्दा ये है कि आपका कास्टिंग सही तरह से हो, एकदम 100%। दूसरा एक चीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी कास्टिंग होगा उसके ऊपर शेड लगा सकते हैं। एक शेड लगा दीजिए, शेड मतलब वो टीना वीना का नहीं चाहिए, एक त्रिपाल वगैरह का लगा दीजिए, बड़ा बड़ा त्रिपाल आता है उसका लगा दीजिए। तीसरे एक काम कर सकते हैं, जो सीमेंट का जो स्टॉक है, मतलब जहाँ पे सीमेंट स्टॉक करके रखे हैं एक कास्टिंग के दौरान कंक्रीटिंग के लिए, तो वो एकदम कूल जगह में रख दीजिए, मतलब जहाँ पे एकदम ठंडी है, मतलब वहाँ पे वो गर्मी का थोड़ा प्रभाव कम है, उस एरिया में रखिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक काम कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो हम लोग भी करते हैं, आप पानी का छिड़काव कीजिए। क्योंकि देखिए कास्टिंग जब होता है पूरा एरिया में एक साथ नहीं होता है, ठीक है ना, पूरा एरिया में एक साथ नहीं होता है, तो 2-3 एरिया में स्टार्ट होता है, फिर होते होते आस्ते 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 बढ़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए, पानी का छिड़काव कीजिए, जहाँ पे भी नहीं हो रहा है कास्टिंग वहाँ पे पानी का छिड़काव कीजिए। तो पानी का छिड़काव करने से क्या होगा, आपका जो सरिया है, सरिया क्या होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने के बाद ही सरिया गर्म हो जाता है, और इतना गर्म होता है मतलब आप लोग हाथ नहीं दे पाएंगे, इतना गर्म होता है। सेम तरह से शटरिंग भी गर्म हो जाता है। वो गर्म होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो उसके बाद उसके ऊपर आप लोग जब कास्टिंग छोड़ेंगे, पोडिंग छोड़ेंगे, तो क्या होता है, क्रैकिंग आ जाता है। तो बहुत सारे बिल्डिंग को ऐसे ऐसे देखेंगे कि बहुत सारा बिल्डिंग है कि कुछ दिन के बाद दिखाई दे रहा है छत में कि ये क्रैकिंग वगैरह आ रहा है। तो हम लोग क्रैकिंग का करते हैं सोल्यूशन, कभी सोल्यूशन है अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, पर पहले से अगर आपका देखिए जड़ से अगर आपका काम सही तरह से हो रहा है ना, तो आगे भी अच्छा होगा, लॉन्जिविटी जो होगा, लास्टिंग होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग पानी का छिड़काव कीजिए। उससे अच्छा और एक तरीका है, पानी के साथ आप लोग बर्फ़ मिला दीजिए, आइस का बड़ा बड़ा बाढ़ मिलता है। देखिए गर्मी के मौसम पे अगर आपका चल रहा है अभी 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड का, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हर जगह आपको मिलेगा आइस बर्फ। तो आप लोग बड़ा बड़ा कुछ आइस बर्फ ले आइए, जहाँ पे जिस टैंक से पानी डालेंगे वहाँ पे आइस छोड़ दीजिए, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर का 50%, बाकी का 50% कैसे होता है अच्छी तरह से। तो वीडियो को अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।